Hello everyone, in this video we will study what is an allegory। तो allegory होता क्या है और क्या उसकी definition है और उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम कुछ examples के through allegory को समझेंगे। So let us start। सबसे पहले definition की अगर बात कर लेते हैं तो क्या बोल रहा है ये कि allegory is a literary और artistic device। ठीक है, एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच द कैरेक्टर्स, द इवेंट्स एंड द सिंबल्स दे रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और सम मोरल कॉन्सेप्ट। Okay, it often conveys a deeper meaning or message through a story or narrative that can be interpreted on multiple levels। तो एलिगरी क्या है? एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम यूज करेंगे जिसमें कि एक हिडन मीनिंग होगा। क्या होगा उसके अंदर? हमारे पास एक हिडन मीनिंग होता है। हम इस हिडन मीनिंग को हमें पता लगाना होता है व्हेन वी रीड द टेक्स्ट, और जैसे जैसे हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तब हमें पता चलेगा कि वो जो राइटर है या फिर जो पोएट है वो असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक डीपर मीनिंग होता है और या डीपर मैसेज होता है जो हमें निकालना पड़ता है। एक जब भी हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या फिर हम किसी का कोई नैरेटिव पढ़ रहे हैं। नैरेटिव क्या होता है कि किसी ने कुछ लिखा है, मतलब क्या नरेट करा है। नरेट करना, बोलना, बताना, तो वो कुछ भी नैरेटिव वर्क हम पढ़ रहे हैं तो दैट कैन बी इंटरप्रेटेड ऑन मल्टीपल लेवल्स, और फिर हम उसकी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं ना। तो जो डिफरेंट मीनिंग्स आएंगे कुछ भी है, तो एलिगरी यही हो गया कि भाई एक लिटरेरी डिवाइस जैसे कि हम अपना हिडन मीनिंग निकालने जा रहे हैं। एक जो टर्म है हम इसको ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज अ वील्ड लैंग्वेज। ओके, तो वील्ड का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज हिडन, जो कि हमें इनडायरेक्टली एक मोरल मैसेज देती है इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट मीनिंग डायरेक्टली। और ये एक लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट होता है। हमारा क्या एलिगरेट जो टर्म है वो एक लैटिन उससे ओरिजिनेट होती है। चलो अब इसके आगे हम एग्जाम्पल्स स्टडी कर लेते हैं। थ्रू एग्जाम्पल्स इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, एज यू कैन सी, ये हमारी है स्टोरी कौन से वाली? द एंट एंड द ग्रास होपर। जैसा कि पिक्चर में क्लियरली यू कैन सी, इसमें क्या होता है कि जो ये एंट होती है, चींटी होती है, ये पूरा गर्मियों में मेहनत करती है ताकि ये बहुत सारा ये जो गेहूं मतलब इकट्ठा कर रही है, अनाज इकट्ठा कर रही है ताकि विंटर्स में उसको दिक्कत ना आए। और वहीं जो ये जो ग्रास ऊपर होता है ये बैठा बैठा अपना म्यूजिक बजाता रहता है सारा टाइम और मस्ती करता है। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है और बोलता है कि सीज द डे, लेट सीज द डे, मतलब इस मोमेंट में जीते हैं, विंटर्स का क्या रखा है, पता नहीं हम ऐसे ही कभी मर जाएंगे। तो वो कुछ मेहनत नहीं करता है। और दूसरी तरफ क्या है, जो चींटी बहुत मेहनत करती है, खाना जमा करती है ना। तो क्या होता है कि जब विंटर्स जब आती है तो जो चींटी होती है उसके पास तो बहुत सारा खाना होता है, तो अब वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जहां पर अपना जो ग्रास ऊपर है वो बेचारा चींटी से मदद करने जाता है, लेकिन चींटी बोलती है कि सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, अब जब तुम गाना बजा रहे थे तो तुम्हारी गलती है। ओके, तो क्या है बेसिकली जो स्टोरी है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द एंट who toils hard to earn the living। और जो ग्रास ऊपर है he spends the day loitering around, इधर उधर घूमना, मस्ती करना। तो इसमें हमें एक मोरल मिलता है ना। क्या मोरल मिलता है हमें स्टोरी में? कि वर्क हार्ड प्लस यू हैव टू प्लान फॉर द फ्यूचर बिकॉज यू डू नॉट नो, द फ्यूचर इज सो अनसर्टेन, है ना। और अगला क्या मोरल मिलता है कि हमें अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए ऐसे, और उसको हमें कंस्ट्रक्टिव मैनर में वी शुड स्पेंड आवर टाइम। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव मैनर में हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो ये हमें मोरल मिल रहा है। सिर्फ एक स्टोरी हमने जब पढ़ी और हिडन क्या था उसके अंदर? एक मोरल था कि भाई मेहनत करो। ये एक एग्जाम्पल हो गया एलिगरी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? ये हेयर एंड द टॉर्टोइज वाली। ये स्टोरी भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी होगी। कौन सी है ये? हेयर एंड द टॉर्टोइज। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये रेस लगाते हैं टॉर्टोइज और जो ये रैबिट है, हेयर है जो भी, ये दोनों रेस लगाते हैं। तो जो रैबिट होता है ये बहुत स्पीड में भाग लेता है, आगे जाके सोचता है कि टर्टल तो पीछे रह गया भाई और मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो ये रेस्ट करने लग जाता है। लेकिन पीछे से क्या होता है, जब ये सो रहा होता है तो जो टर्टल होता है वो रेस जीत जाता है ना। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, तो मतलब धीरे धीरे काम अपना जो भी आप करते जाओ, आपको जीत जरूरी मिलेगी। तो जो रैबिट है ना, ये रैबिट है जो, ये किस चीज का सिंबलाइज है? ये है ओवर कॉन्फिडेंस को पोर्ट्रे करता है। और वहीं जो हमारा जो टॉर्टोइज है
जो स्लो एंड स्टेडली विंस द रेस, वो किसको पोर्ट्रे करता है? पेशेंस को, दैट वन शुड हैव पेशेंस इन देम। तो अब जो स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू हमने एक मोरल मैसेज अनकवर करा, तो इससे ये एक एलिगरी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से नाउ। तो जॉर्ज ऑरवेल हैं, एक कम्युनिस्ट राइटर थे, उन्होंने ये वर्क लिखा था एनिमल फार्म। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं एंड बेसिकली द पिग्स दैट आर देयर, तो एक एनिमल उसमें कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो वो एनिमल्स हैं वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द रशियन रिवोल्यूशन। तो रशियन रिवोल्यूशन में जो चल रहा था, तो उस चीज को पोर्ट्रे करा गया है थ्रू दी कैरेक्टर्स, थ्रू दी यूज ऑफ एनिमल्स इन द वर्क। ओके, तो जो करप्ट गवर्नमेंट थी रशिया की, उसको दिखाया गया है एनिमल्स के थ्रू। डायरेक्टली नहीं बोला है कि देखो भाई ये कैरेक्टर्स है, ये इन्होंने ऐसा सा करा, नहीं, पिग्स और ये सब अदर एनिमल्स के थ्रू पोर्ट्रे करा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी अगेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट क्या है? ये इट्स अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। तो पहले तो हमने जब प्ले पढ़ रहे थे तो हम मजे मजे के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बाद में इंटरप्रिटेशन हुई प्ले की, तो हमें पता चला कि वो मतलब क्या है कि सिविलाइजेशन, इट्स एन एलिगरी ऑफ सिविलाइजेशन। किस चीज की एलिगरी है ये? एलिगरी ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कि दिखा एज इट परटेन्स टू कोलोनियलिज्म। और इसमें मतलब जब क्रिटिक्स ने इसको स्टडी करा तो इसको एक कोलोनियल टेक्स्ट घोषित कर दिया, कि जैसे कि जो इसमें राजा होता है तो वो एक आइलैंड पे चला जाता है, तो आइलैंड, जिस पे आइलैंड पे गया हुआ तो दिखा रहे कि भाई ये है कोलोनियल पर्सपेक्टिव्स। ओके, ये ऐसे स्टोरी नहीं है, ये इसमें हिडन कोलोनियल पर्सपेक्टिव्स है कि वो वहां पर गए एंड दे स्टार्ट रूलिंग इट। तो ये एक एलिगरी हो गया, क्लासिक सैंपल ऑफ एलिगरी। अब क्या है कि जब एलिगरी को ना हमें बहुत ही तौर तरीके से समझना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही हिडन मीनिंग होता है। अब आपको जब आप टेक्स्ट को रीड करोगे और जब आप रियलिटी से परिचित होगे, तभी आप उसको अनकवर कर सकते हो द ट्रू मीनिंग्स। ये एक और दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, बहुत ही छोटा छोटा एग्जाम्पल्स है। ये है हमारा पॉलिटिकल कार्टून्स में। जब हम पॉलिटिकल कार्टून्स देखते हैं तो जो कार्टून बना हुआ है एक्चुअली में वो कुछ हिडन मीनिंग पोर्ट्रे करता है ना। जैसे कि अब ये फंड्स हैं इधर, तो ये नीचे नीचे ट्रिकल डाउन हो रहे हैं, ट्रिकल डाउन हो रहे हैं, ट्रिकल डाउन हो रहे हैं, ट्रिकल डाउन हो रहे हैं। तो जनरल पब्लिक को क्या मिल रहा है? जस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है जनरल पब्लिक को। तो ये एक पॉलिटिकल कार्टून हो गया, जो कि ये भी एक हिडन एलिगरी है, इसके अंदर भी एक डीप मीनिंग है। अब ये दूसरा कार्टून है हमारे पास, ये कॉलोनियल माउंटेन हो गया, जो अपनी सरकार खड़ी हुई है, और इधर नीचे आदमी है, इसको क्या मिलता है? सिर्फ टैक्स, फ्यूल प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, बाकी सब चीजों पे टैक्स लगा दिए हैं, बस का भाड़ा दो, सब मतलब आप ही करो सब कुछ, है ना। तो ये भी एक हिडन एलिगरी है। और एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब भी हम एडवर्टीजमेंट्स में, अब हम देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स में कैसे एलिगरी यूज हो रही है ना। जब भी हम कोई कार की एड देखते हैं जो बहुत ही लग्जूरियस कार है, ये देखो लग्जूरियस कार, लग्जूरियस कार बहुत ही ज्यादा, तो ये हमको क्या पोर्ट्रे करते हैं इसमें, कि जो भी मतलब ये एडवर्टीजमेंट जब देखते हैं ना, तो जो लग्जरी कार है वो इट इज ड्राइव टेकिंग लैंडस्केप्स दिखाएंगे, कि भाई मतलब देखो पानी दिखा रहे हैं, बढ़िया सा पीछे सीनरी है एकदम, ये चकाचक रोड है एकदम, है ना। तो ये क्या सिंबलाइज करते हैं? दे सिंबलाइज फ्रीडम, कि आप गाड़ी ले लो आपको बड़ी आजादी मिलेगी, आप गाड़ी ले लो आपको क्या मिलेगा? एडवेंचर मिलेगा, है ना। तो एडवेंचर और फ्रीडम का हमको ये दिखाते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हम इनकी गाड़ियां खरीद ले, पर जब ट्रू सेंस में हम खरीद लेते तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता है। सो दिस इज लाइक एडवर्टीजमेंट हाउ दे ब्रेन वॉश यू। ठीक है, तो एलिगरी का यूज ये भी करते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट लिटरेरी डिवाइसेस, बहुत सारी चीजों में है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जब भी इनको ऑर्गेनिक कुछ ऐड करनी पड़ती है ना, कि वही हमारा प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक है, या कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो दे आर गोइंग टू यूज व्हाट? दे यूज ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर क्या होता है, उसको हम फटाफट से किससे एसोसिएट कर लेते हैं? नेचर से। तो हम जब भी देखते हैं कि प्रोडक्ट में ग्रीन कलर है, हम सोचते हैं कि भाई हमको ग्रीन कलर देखते ही नेचर से एसोसिएट करेंगे, नेचर से एसोसिएट करते ही हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट क्या है? जो ऑर्गेनिक होगा। अब ये पतंजलि के एडवर्टीजमेंट है जितने भी है, देखो पीछे इतने सारे पेड़ पौधे दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे पेड़ पौधे दिखा रहे हैं, है ना। तो ये एक एडवर्टीजमेंट्स भी एलिगरी का इस्तेमाल करते हैं भर भर के, और हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। एक और एग्जाम्पल है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक इज अ बुक बाय प्लेटो। प्लेटो कौन थे? एक बहुत ही बड़े फिलोसफर हैं, बहुत ही बड़े लिटरेचर में क्रिटिक हैं, मतलब बहुत बड़ा नाम है प्लेटो का। तो प्लेटो ने एक कॉपी थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? प्लेटो ने कॉपी थ्योरी। तो कॉपी थ्योरी इसको बोल सकते हैं, या हम इसको केव एलिगरी भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक केव है, उस अंदर बहुत सारे मतलब लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे वो अपनी शैडोज देखते हैं, है ना।
अपनी शैडोज देखते रहते हैं और वो सोचते हैं कि यही हमारी असली दुनिया है। और लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक आदमी पीछे मुड़ के देख लेता है और तो वो देखता है कि भाई ये तो सिर्फ हमारी शैडोज है, ये असली दुनिया नहीं है, हमारी असली दुनिया तो कुछ और ही है। तो ये जो जो चल रहा है ना, ये सब नकली खेल खिलौना चल रहा है हमारा। तो यही हमारी केव एलिगरी है। और मतलब इसमें बस यही बताया गया कि जो केव है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड एज द वर्ल्ड। तो जो केव है हम जिसमें बंधे हुए हैं, दैट इज वर्ल्ड, और हमको इससे बाहर निकल के देखना है। हमें मतलब इग्नोरेंस, जो हमारा इग्नोरेंस, उससे हमको फ्रीडम चाहिए, एंड दैट वी कैन गेट थ्रू नॉलेज। तो दिस इज द थ्योरी बाय प्लेटो। और ये एक मतलब केव एलिगरी, तो ये थोड़ा फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, तो थोड़ा इट्स रियली वेरी डीप टू अंडरस्टैंड। So these are all the examples. I hope you understood this allegory clearly. अच्छे से समझ में आ गया होगा allegory क्या होता है। Thank you so much. If you have any doubts, then you can put your doubts in the comment section.